ओम राधाए स्वाहा। भैया कल के एपिसोड में अपन को बहुत सारी नई बातें मालूम पड़ी। बड़ा गुप्त ज्ञान राधा रानी ने रीच करके हम पे दे दिया भाई। अब उसको आपने मनन किया होगा, और नहीं भी किया हो तो और करो उसको भाई। बार बार करो तो समझ में आए बात। देखो भैया, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद की जब देवी बोले, परमानंद की एलाद की देवी जब खुद बोले भैया, उसकी बताओ बातें बताए जो, तो भैया बड़ा आनंद आए। और वो बोल रही खड़ी सामने, तो भैया हमें तो वैसे ही आनंद बहुत आए। लिखाया उसने तो वो सामने खड़ी होके लिखा रही। अब वो जो बोल रही सो भैया खड़ी बोल रही है आपके सामने, तो आनंद कैसे ना आए। अब आपको तो मैं देख ना सकूं, आप कौन सुन रहे हो, कौन कौन सुन रहे हो मुझे ना मालूम भैया, और मुझे तो आनंद पूरा आ रहा है। मैं आपको पहले भी कही कि भाई देखो, यदि कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो राधा रानी सुलभ है अपने पास भाई। तो उससे अपन पूछ सकें, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखो, जो भी कोई बात पूछनी हो अपन पूछ के उससे उत्तर बता सकें। तो आप बिल्कुल स्वतंत्रता से संपर्क में आ सको, रह सको। तो आप मेल पे डालो तो मैं आपको बताऊं। मेल हमारी जो पहला वाला एपिसोड है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर हमारा मेल का एड्रेस है। अब आज से जो एपिसोड अब डालेंगे, उसके बाद हम वो नीचे एक स्ट्रिप में भी डाल देंगे, जिससे आपको याद रहेगी भाई हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। सो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। अब आगे की लीलाओं की अपन चर्चा करें, क्योंकि ये बड़ी गहन चर्चा चल रही है। ये ऐसा छोटो मोटो रस ना भैया, ये बड़ा गाढ़ा रस है जो आप पे वो डाल रही है। इसको पचाना बहुत ही खतरनाक है। तो इसको पचाओ और इस रस के अंदर डूब जाओ, रस रूप हो जाओ। यही हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भैया। यहाँ तक सुनी और आगे भी सुनना। आपको हार्दिक धन्यवाद है कि यहाँ तक तो आए भाई। सारी अब जो कहानियां हैं, इसके बाद जो पूरा का पूरा अंत तक भैया राधा ही बोले। और राधा, जो ये पहले की सारी कहानी थी, ये तो वो थी कि राधा तक आने की। अब तो राधा तक पहुंच गए भाई हम। अब राधा तक पहुंच गए तो फिर अब राधा की ही कहानी सुनो अंत तक, उपसंहार तक भैया। अब केवल राधा अपनी नई 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 नवीन नवीन बातें बताएं, जो हमने कभी ना सुनी हो। सो वो आप भी उसका आनंद लो। ओम राधा ही स्वाहा। अपन ने कल बहुत सारी लीलाओं का, अवतार लीला का वर्णन सुना, उसके पीछे छिपी शिक्षाओं को सुना। आज नई अपन चालू कर रहे हैं, गिरिराज धरण की लीला। अब ये क्या है सुनो साहब। नंद बाबा व अन्य बुजुर्ग कृष्ण जन्म के पूर्व देवताओं के राजा इंद्रदेव की पूजा निश्चित तिथि पर करते आए थे। कृष्ण ने कहा कि किसी देवता की पूजा नहीं कीजिए, गिरिराज की पूजा कीजिए, क्योंकि ये गौ माताओं के लिए चारा, वर्षा का कारण व झरनों से कृषि जल हेतु जल देते हैं। अतः हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, मतलब प्रकृति की पूजा करो। अंततः सब, अब देखो, प्रकृति की पूजा करो, इसके पीछे भी एक भेद है। प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति राधा रानी सरकार ही है। समझे सरकार? ये बात भी आप नोट कर लेना। अंततः सबने उनकी बात मानकर गिरिराज जी की विधिवत पूजा अर्चना की। भाई देखो, सारे जितने बुजुर्ग थे उन्होंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि भगवान बोले सो भाई मानना ही पड़े। अतः हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। अंततः सबने उनकी बात मानकर गिरिराज जी की विधिवत पूजा व अर्चना की। परंतु इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए और घनघोर प्रलयकालिक मेघों से लगातार वर्षा करने लगे। तब कृष्ण ने छत्री की तरह गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन व 7 रात तक धारण कर सबको बचाया। यहाँ कई सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं भाई। इस लीला के पहले के पीछे पहली जो शिक्षा छुपी वो यह है, जब तक कृष्ण जीव के जीवन में नहीं आते, तब तक ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना श्रेष्ठ होती है। जब तक आप कृष्ण भक्ति तक ना पहुंचे, कृष्ण आपको ना मिले, तो भैया देवी देवताओं की पूजा करिए। मगर जब कृष्ण मिल जाए तो फिर अब देवी देवताओं को भजने की कोई जरूरत ना। ये पहली शिक्षा। परंतु जब जीव को कृष्ण प्राप्ति हो जाए तो सब देवी देवताओं की पूजा और अर्चना व्यर्थ ही है। उनके व्रत त्योहार भी सब व्यर्थ ही हैं। यदि दिवाली जैसे, अब देखो साहब वो एग्जाम्पल भी क्या बता रही हैं भैया, देखो ये मैं ना बोल रहा, ये खुद बोल रही हैं, सो आप सुन लो, इसमें मेरा कोई बुद्धि ना है। यदि दिवाली जैसे बड़े त्योहार का मनन करें तो बड़े अजीब तथ्य सामने आपके आएंगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि सबसे अधिक मन लगाकर दिवाली व लक्ष्मी की पूजा कौन करता है?
निर्धन व्यक्ति या मजदूर दिवाली के कुछ दिवस पूर्व से ही वो अपना व परिवार का पेट काट कर दिवाली हेतु धन जमा करता है और संपूर्ण मन व दिलो जान से लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करता है। परंतु अगले वर्ष अपवाद छोड़कर पुनः वह निर्धन का निर्धन ही रहता है और दूसरी ओर कोई धनवान हीरे मोती की पोशाक व स्वर्णाभूषणों से अपने स्वर्ण की मूर्ति वाले भगवान का श्रृंगार पुजारी से करवाता है, छप्पन भोग पुजारी से पवाता है, समय के कमी के कारण पूजा अर्चना भी पुजारी से करवाता है, उसकी पत्नी और बच्चे भी अपनी अपनी पार्टियों में व्यस्त रहते हैं, परंतु अपवाद छोड़कर वो अगले वर्ष और अधिक धनवान बन जाता है। दिवाली दो जनों ने की साहब, एक गरीब ने की, मन लगा के, पेट काट के, पैसा बचा के, भैया रोटी ना खाएगी दिवाली दिन खाएंगे। और एक आदमी वो जिस पर भरपूर पैसा था, सोने की उसने मूर्ति उसके घर के अंदर भाई, विग्रह भी सोने का है, पोशाक भी सोने हीरे जवाहरात की लगाई, छप्पन भोग बढ़िया से बढ़िया दुनिया का भोग लगाया भैया उसने, सब कुछ लगाया। अब होना तो ये चाहिए था भाई, जो कृष्ण जी ने अवतार में तो भाई विदुर जी के तो केले के छिलके खा लिए जाके पत्नी से उनके, और भैया वहाँ दुर्योधन का उन्होंने छप्पन भोग भी छोड़ दिया। मगर ऐसा यहाँ ना भवे अब कलयुग में। कलयुग में तो उल्टी कहानी। कलयुग में क्या है कि भैया जो धनवान है वो और धनवान हो रहा है, जो गरीब है सो वो और गरीब हो रहा है। वो बेचारा हर साल दिवाली में यही आस करे कि अगले अब आने वाले समय में मेरे पास पैसा बहुत आ जाए भाई, पर कछु ना आ रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्या लक्ष्मी जी सत्य नहीं जानती हैं? ऐसी बात नहीं है। निर्धन होना, अब अंडरलाइन करो सर, निर्धन होना व धनवान होना उस जीव के कर्म फलों पर निर्भर करता है। ये लक्ष्मी जी की मेहरबानी से कछु ना भाई, ये केवल और केवल उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। निर्धन होना धनवान होना उस जीव के कर्म फलों पर निर्भर करता है, ना कि लक्ष्मी जी की कृपा पर। और लक्ष्मी जी नियति द्वारा निर्धारित कर्म फल के परिणाम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती। देखो भैया, कोई देवी देवता छेड़े ना, जो नियम है ना, जो नियम बने उन नियम को तो भगवान कृष्ण ही ना छेड़े अवतार लीला में, तो भैया इनकी क्या औकात, ये कैसे छेड़ेंगे? फिर हम केवल धन पाने हेतु दिवाली क्यों मना रहे हैं? ऐसा ही करवा चौथ के व्रत व्रत के कठिन व्रत वर्षों तक करने के पश्चात भी स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं? कठिन अहोई अष्टमी के व्रत के पश्चात भी माताओं के रहते संतान को मृत्यु कैसे प्राप्त हो जाती है? सावन के सोमवार करने वाली कन्याएं क्यों तलाकशुदा हो जाती हैं? क्योंकि ये सब केवल मात्र कर्म फल पर आधारित है, ना कि किसी देवी देवता की कृपा पर निर्भर करता है। वो तो स्वयं भी अपने अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। मनन कीजिए, बात कड़वी जरूर है परंतु सत्य है। केवल इस डर के कारण कि हम ये त्योहार नहीं करेंगे तो अमुक देवी देवता क्रोधित हो जाएगा, हम देखा देखी पूजा अर्चना करते रहते हैं, जो कि सब व्यर्थ ही है। केवल राधा कृष्ण के त्योहारों में तत्पर रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा है, कृष्ण भक्त पर आई किसी भी प्रकार की संपूर्ण परेशानी या विपत्ति से स्वयं कृष्ण ही उसे बचाते हैं। अब भैया गिरिराज जी धारण किसके लिए किया? खुद के लिए किया गया? उन्होंने खुद के लिए ना किया, ब्रजवासियों के लिए किया कि भाई थाड़े हो, यहाँ आ जाओ, गौ गाय बछड़े सब सारे ब्रजवासी नीचे आगे थाड़े हो, जिससे कि तुमको ये बादल और ये बरसात कहीं कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो भैया वो खड़े रहे, तो बचा किसको रहे? जीव को। तो वो हर हालत में अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। अब वो अगला क्या बता रहे? तीसरी शिक्षा है, गिरिराज वास्तव में है कौन, उसका कार्य क्या है? वो स्वयं संसार की प्रकृति ही है। पहाड़ है, वहाँ पे झरने हैं, जल स्रोत है, वनस्पति है, पशु पक्षियों का आश्रय है, ये सब प्रकृति ही तो है। प्रकृति को कौन धारण कर सकता? बड़ी गुप्त बात साहब, बड़ी गुप्त बात बस सुनो आप, कि प्रकृति को धारण कौन कर सकता है? प्रकृति को भैया और कोई धारण ना कर सके। कौन कर सके? कि आदि या मूल प्रकृति ही प्रकृति को धारण कर सके। तो आदि और मूल प्रकृति किसे कहें? राधा रानी सरकार को कहें भाई। तो राधा रानी सरकार ही स्वयं प्रकृति को अपने ऊपर खड़ा कर सकती है कनिष्का उंगली में। तो भैया अवतार लीला में चाहे कछु गिरिराज जी की लीला भई, हमारी महारानी ने बताई कि मैं स्वयं ही थाड़ी बही थी भैया, वो लेके गिरिराज जी, वहां कन्हैया या कृष्ण जी ना लिए लिए खड़े थे, मैं खुद ही लेके खड़ी थी उसको। वो बचाने वाली कौन थी? नहीं, थोड़ा सा भेद हो गया मेरे मेरे कहने में, और जो यहाँ लिखा है इस बात में थोड़ा भेद है। सुनिए, अपन इसको पढ़ते हैं जब भी। मैं कहा ना कि बोलने मेरे बोलने में शब्दों में हेरा फेरी हो जाएगी।
तीसरी शिक्षा है कि गिरिराज वास्तव में है कौन और उनका कार्य क्या है। वो स्वयं इस संसार की प्रकृति ही है। पहाड़, झरने, जल स्रोत, वनस्पति, पशु पक्षियों का आश्रय, यह सब प्रकृति ही तो है। प्रकृति को कौन धारण कर सकता है? आदि या मूल प्रकृति में से ही प्रकृति उत्पन्न होती है। अतः मूल प्रकृति ही प्रकृति को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर धारण कर सकती है। यानी वास्तव में श्री राधा रानी सरकार ही गिरिराज धारण करती हैं, प्रकट में चाहे कोई भी लीला क्यों न हो। चौथी शिक्षा, राधा सदैव कृष्ण के साथ ही होती हैं। वो तो दो शरीर एक ही आत्मा है। तो श्री राधा कृष्ण की शरण में आ जाए फिर उसको डर किसका। पांचवी गुप्त बात, गिरिराज, ये सबसे परम गुप्त बात अब जो मैं बता रहा हूं आपको, गिरिराज धारण कृष्ण ने किसके लिए किया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किया किसके लिए गिरिराज धारण। देखो भैया, जैसे ये विपत्ति आई तो राधा रानी संग में ही थी वहां कृष्ण भगवान के, तो उन्होंने पहले ही अपने अंदर ले लिया सबको। दिख तो रहा है कि वो उसके नीचे खड़े हैं, ऐसा ना भैया, वो राधा रानी के चरणों से अंदर, चरणों के अंदर घुस गए सब लोग बचने के लिए। राधा रानी ने उन सबको अंदर अपने चरणों के अंदर ले लिया, ये बात बता रहे हैं वो। पांचवी गुप्त बात, गिरिराज धारण कृष्ण ने किसके लिए किया। सारे शरणागत जीवों को तो स्वयं राधा रानी सरकार ने कष्ट मुक्ति प्रदान करने हेतु अपने श्री चरणों से अपने विग्रह में पहले ही समाहित कर सुरक्षित कर लिया था। श्री राधा रानी सरकार को वर्षा के कारण उत्पन्न कष्ट से सुरक्षित रखने हेतु कृष्ण ने उनके शीश पर गिरिराज की छतरी बना ली थी। बड़ी नई बात साहब, अद्भुत बात है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये बादलों की वर्षा होने लगी तो भैया राधा जी ने सारे ब्रजवासी और जितने वो लोग थे वो सब तो उनके चरण से अंदर आ गए, सुरक्षित पहले ही हो गए। अब जो राधा रानी है वो बरसात में खड़ी है ऐसे ही सीधी, तो बरसात उन पे आ रही है, तो ये कृष्ण भगवान कैसे बर्दाश्त कर लें कि मेरी किशोरी जी पे, मेरी ये राधा रानी सरकार पे कैसे बरसात आ जाए, बादल कैसे आ जाए। तो उन्होंने भैया गिरिराज जी को लेके खड़े हो गए। अब वो गिरिराज जी किसके लिए धारण किया है? राधा जी को कष्ट ना हो इसलिए धारण किया हुआ है। देखो भैया, एक बड़ा दुर्लभ चित्र है जो उन्होंने हमें ये दिखवाया। इस चित्र के अंदर राधा रानी और जितनी सखियां हैं वो विराजी हुई हैं भैया, देखो वो पूरी की पूरी इसके अंदर विराजी हुई है ऐसे कैसे ही। राधा रानी तो सिंहासन पे विराजी हुई है और कृष्ण उनके बगल में उनके ऊपर छतरी जैसे गिरिराज जी लेके खड़े हुए हैं। ये चित्र आपको अभी इसके संग हम लगा देंगे तो आप वो ये चित्र अच्छी तरीके से देख लेना, तो आपकी बात समझ में आएगी कि राधा रानी जो सिंहासन में बैठी हैं और बल्कि संगीत और गाना और वाना और सब हो रहा है भैया, सखियां खूब आनंद हो रहा है। और कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान ने छतरी जैसे उसको उठा रखा है। ये बड़ी कोई गुप्त बात है भाई, ये मेरा बनाया चित्र नहीं है, किसी और का ही है भाई। किसी ने ऐसे देखी बात, उसको मालूम थी ये बात, तो उसने ये चित्र बनाया है। अब चीरहरण की लीला क्या है? प्रकट लीला में कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर रख लेते हैं और उन्हें जल से बाहर आकर वस्त्र लेने को कहते हैं। गोपियां लजाती है, अंततः वो बाहर आकर वस्त्रों को ले लेती हैं। यहाँ गोपियां ही जीव हैं, क्यों भाई? जब तक गोपी न बने जीव तो फिर कैसे वो आगे जाएगा? तो वो आगे की कहानी समझाने के लिए गोपी बना रहे जीव को। वस्त्र ही उनके मन पर पड़े पर्दे हैं। पर्दे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, अहंकार है जिससे जीव बंधा हुआ है, जिसके कारण वो कृष्ण से मिल नहीं पा रहा है, लज्जा के कारण उनके दर्शन नहीं कर पा रहा है। इन प्रत्येक पर्दे को जीव को कृष्ण की शरण में रहकर एक एक कर हटाना पड़ता है, तब ही कृष्ण प्राप्ति उस जीव को पूर्णतः होती है। दूसरी शिक्षा, कृष्ण कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे इस पांच भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं भैया। हम तो जेंडरलेस हैं, न तो आदमी, न पुरुष, न स्त्री। तो भैया फिर हमें तुम्हारे शरीर से क्या मतलब है? तो इस शरीर से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा निर्मल अंतर मन चाहिए, अंतश्चिंतित देह चाहिए। स्त्री पुरुष का शरीर तो सांसारिक पांच तत्वों का बना है, ये कर्म करने की मशीन मात्र है। लज्जा तो इस अनित्य संसार का भाव है, लज्जा इस संसार में ही रहे भाई, ना कि अंतर मन में। अंतर मन को किसी से शर्म ना, भगवान से वो थोड़ी शर्मा है कोई। कृष्ण को तो केवल अंतर मन चाहिए। वो ये भी सिखला रहे हैं कि उनका विग्रह भी तो स्त्री गुणधारी आध्यात्मिक विग्रह ही है। वहां तो कृष्ण भी स्त्री है भाई, उसका भी मैं, मेरा और हमारा खत्म हो गया। वो खुद गए, श्री जी तेरा महल,
तुम्हारी सब कुछ, तू तेरा तुम्हारा में वो भी जिंदा है, तो वो भी स्त्री है भैया वहाँ ऊपर नित्य लोक में, नित्य गोलोक में और नित्य वृंदावन में, तो वो खुद स्त्री। फिर भैया वो कह रहे हैं कि लज्जा किस बात की, स्त्री को स्त्री से किस बात की शर्म हो रही है। अब महारास लीला, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण लीला साहब, इसमें भी क्या क्या गुप्त बातें छिपी वो समझ लो साहब। 300 करोड़ गोपियां सखियों व राधा के साथ किया रास, घूमर नृत्य व उनको अंग संग करना ही महारास है। जब शरद पूर्णिमा की रात थी, व्रत 84 कोस से बढ़कर अनंत कोस का हो गया था। यहाँ जब रास संपन्न हुआ तो राधा कृष्ण अंदर के घेरे में थे। उन्हें घेर कर सखियों ने बाहर का घेरा बना रखा था। तब सबसे बाहर के घेरे में हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण गोल गोल घूमकर रास कर रहे थे। यहाँ श्री राधा कृष्ण व सखियां गोलोक वाला रास कर रहे हैं। अब बात समझो सरकार, दो रास भी दो तरह का हुए, जिसमें एक में तो प्रवेश नहीं है, जो अष्टदल कमल के अंदर हो रहा है, जिसके बीच के मैं तो मध्य में तो कृष्ण और राधा थाड़े भये, और आठों का पहरेदारी करने के लिए वो आठों सखिया रास कर रही, भाई किसी को अंदर ना जाने दे। और बाहर के घेरे में गोपियां हैं, और हर गोपी के संग एक एक कृष्ण है। तो जो ये बाहर का रास है ये अलग रास है, जो अंदर का रास है वो अलग रास है, वो नित्य गोलोक का रास है, ये अवतार का रास है जो बाहर वाला है। दो रास हो रहे हैं वहां, एक ही जगह दो रास हो रहे हैं, आप देखो। यहाँ श्री राधा कृष्ण व सखियां गोलोक वाला रास कर रहे हैं, क्योंकि गोलोक में गोपियों का कोई स्थान होता ही नहीं है, या वहां कोई गोपी हो ही नहीं, तो भैया गोपी कहाँ से आ जाएंगी वहां। वहां तो मैंने बताई कि जीव गोपी यहीं रह जाए, गोपी गोपी क्या बन जाए। अब वो तो प्रेम की वो बन गई, प्रेम प्रेम की पुजारन है, अब वो गोपी वोपी ना है। अब वो तो राधा के प्रेम में बावली हो गई, तो अब वहां गोपी वाला भाव तो खत्म हो गया, वहां तो प्रेम की दुनिया चालू हो गई, प्रेमा भक्ति चालू हो गई। गोपी का अंत कहाँ पे है? भक्ति में। जहां भक्ति खत्म हो जाए वहां गोपी भाव भी खत्म हो जाए भाई। अब ये कह रही हैं गोलोक में गोपियों का कोई स्थान नहीं होता है, वहां तो श्री कृष्ण श्री राधानी सरकार की निजी संपत्ति होते हैं, और स्वामिनी जी अपने श्री कृष्ण की किसी से भी हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करती हैं। सबसे भारी घेरे में तो रास संसार में अवतरित कृष्ण व गोपियों के मध्य हो रहा है। यहाँ जिस वृंदावन में महाराज की बात हो रही है, उस छोटे से स्थान में 300 करोड़ गोपियां व 300 करोड़ कृष्ण सखियों व श्री राधा कृष्ण के लिए पर्याप्त स्थान हो ही नहीं सकता है। वहां उस रात्रि को नित्य वृंदावन अर्थात गोलोक धाम ही उपस्थित है, स्वयं नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन वहां उपस्थित है। यहाँ बहुत सी गुप्त शिक्षाएं छिपी हैं। पहली बात तो श्री राधा कृष्ण ना तो पुरुष है ना ही स्त्री हैं, तो संसारी लोगों का तर्क व्यर्थ ही है कि काम या केली से महाराज का कोई संबंध जोड़ते हैं जो लोग, वो महामूर्ख हैं। गोलोक में सभी स्त्री गुण वाले लोग रहते हैं, गोपियां भी कोई स्त्रियां नहीं है, ये केवल मात्र कृष्ण भक्ति का एक भाव ही है। ये कोई स्त्री स्त्री ना है, ये केवल एक भाव है। पुरुष भी हो सके गोपी भाई, कोई स्त्री थोड़ी हो गोपी। जब महादेव जी गोपी बन जाए तो महादेव जी क्या शरीर से स्त्री बन गए? ना ना, वे केवल भैया भाव से बने। हम तो कहें उनने कपड़े पहन लिए स्त्री के कपड़े पहना पहने, उनने भी अपना मैं मेरा और जो वो था मैं मेरा और हमारा यानी अहंकार को वो बाहर छोड़ के गए। गोपी कोई पुरुष या स्त्री ना होकर भक्ति का एक भाव मात्र है। एक छिपी हुई गहरी बात समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण ने गोपियों को रास हेतु बुलाया किस प्रकार है? बांसुरी बजाकर। बांसुरी ही श्री कृष्ण और राधा के मध्य प्रेम का पुल है। बांसुरी आवाज क्या लगाती है? राधा 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 राधा। महाराज के पश्चात कृष्ण गोपियों को प्रेम का पाठ पढ़ाकर श्री राधा रानी के गोलोक पहुंचाएंगे। बांसुरी ही संसार से गोलोक जाने का प्रेम का सोपान, सीढ़ी व गुप्त मार्ग है। कृष्ण सदैव बांसुरी इसी कारण अपने साथ रखते हैं कि बांसुरी के सहारे ही वो जीव का भाव सागर पार करवाते हैं। वेणु 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 गीत राधा सार समझना ही है। वेणु गीत क्या है भाई? वेणु गीत है ही केवल बांसुरी का जो गीत है वो यही बता रहा है कि राधा का सार। बांसुरी भी केवल गोपियों ने ही सुनी, उनके परिजनों ने नहीं सुनी। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण केवल चुनिंदा जीवों के साथ ही रास अर्थात रास सार की गुप्त बात करना चाहते थे, सबके साथ वे सबके सामने नहीं। भाई पहले वो चुने, राधा रानी चुने, भाई जिसको चुन ले उसी के संग रास हो सके। पूरा तो ऐसे तो सारे के संग रास हो जाए तो खेल ही का नाश हो जाए भाई। खेल का नाश ना कर रहा वो तो चुने पहले जीव को कि किसके संग रास करना है हमें।
और राज करके रस किसको देना है, राधा सार किसको बताना है। इसलिए भैया जो उनके और लोग तो उनने सुनी नहीं, जो सेलेक्टेड गोपी 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 आई उधर, वो और घर का कोई आदमी ना आया। रास हेतु मध्य रात्रि का ही समय क्यों चुना, क्योंकि चुना मध्य रात्रि में संसार सो चुका है। देखो भैया कल अपन एक बात करी कि शयन की जो आरती हो परसों, कि शयन की आरती ही मंगला है, जब सब सो जाए, जब संसार कब सो जाए, रात को। और भैया वो जो रसिक है वो कब जगे, वो जगे रात को। उल्टी कहानी, उल्टे देश उल्टी कहानी। तो भैया वो अपने सीधे देश की बात करें, वो तो भैया उसके तो रात और दिन हुए ना। जब राधा रानी की है जागृत अवस्था में, भाई जब उनके पीछे ही रहना है, चाहे वो रात दिन का कोई सवाल ही नहीं वहाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जब संसार सो जाता है तब रसिक जग जाते हैं। तो भैया ये जो रास हो रहा है, ये रात्रि को क्यों हो रहा है वो ये बता रहे हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के समय संसार तो सो चुका है। संसार के सोने का अर्थ महारास के समय संसार वहां उपस्थित नहीं है, केवल नित्य वृंदावन नित्य गोलोक है, संसार यानी दुनिया वहां नहीं है उस समय। गोपियां पूरी रात्रि कुंज में रहीं, तब उनके परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं लगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि इतने में क्या कोई भी नहीं उठा गया। इतनी गोपियां हैं, 300 करोड़ है भाई, उनके पति वती है, कोई नहीं उठा घर का कि जिनको पता पड़े कि भाई ये रास हो रहा है, वहां हमारे घर वाली है नहीं यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ, कि सबको पता क्यों नहीं पड़ा। इसका बड़ा एक गूढ़ बात बताई उन्होंने। गोपियां पूरी रात कुंज में रहीं, तब उनके परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं लगा, क्योंकि गोपियों की सांसारिक 5 भौतिक देह तो उनके घर पर ही रही। ये बात कोई ना बताई भाई, ये राधा रानी स्वयं बता रही हैं कि गोपियों का शरीर नहीं आया रास के लिए, उसे इस शरीर से कोई मतलब ना भैया, कृष्ण को ना राधा को। वो तो वहां पौड़ी वही गोपी, तो इस शरीर गोपी का शरीर तो जैसे मैं बताई कि संत महात्मा यहाँ बैठा लीला देख रहा है, तो उसका जो ये शरीर पड़ा है वो संसार में पड़ा है भाई। बाकी वो तो गया, वो तो वहां है नित्य वृंदावन गोलोक में। ऐसे ही हर गोपी का अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतः चिंतित देह, वो निकस के कृष्ण के पास सामने खड़ी है। बाकी भैया गोपियां तो वहीं की वहीं है, घर वो ना आई ना गई, केवल अंतश्चिंतित देह की बात हो रही है। भगवान को इस संसारिक देह से, इस कपड़े से कोई मतलब ना भैया। तो ये बात बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, इसको समझ लेना आप। गोपियां पूरी रात्रि कुंज में रहीं, तब उनके परिवार के लोगों को पता क्यों नहीं लगा, क्योंकि गोपियों की सांसारिक 5 भौतिक देह तो उनके घर पर ही रही, केवल अंतर्मन या अंतश्चिंतित देह गोपियों की कृष्ण के निकट है। कृष्ण को जीव के सांसारिक 5 भौतिक शरीर से कोई काम ही नहीं है। फिर कृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने को क्यों कहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि संसार का मोह अभी इनमें विद्यमान है कि नहीं। ये गोपियों की परीक्षा मात्र थी। कृष्ण तो जीव की पग पग पर परीक्षा लेते हैं। यदि संसारी दृष्टि से सोचें तो उस वर्ष विवाहित सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होने के कारण, विवाह का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होने के कारण कृष्ण ही बने ग्वालों व विवाह इन सब गोपियों से हुआ है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि अपन संसारिक तौर पर सोचें तो भैया उनका पति कौन है, ब्रह्मा जी ले गए हैं, तो वो तो सारे के सारे गाय बछड़े तो उधर, और गोपी वो गोप जितने सब उधर ही हैं। अब जो यहाँ गोप है ये कौन है, ये कृष्ण ही तो है। तो उनके घर पे जो उनके संग पति बन के सो रहा है भाई, वो कौन है, वो कृष्ण है। और ये गोपियां जा किसके पास रही है, कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास से कृष्ण के पास जाना मतलब शादी किससे हुई उस गोपी की, कृष्ण से हुई। तो कृष्ण का पति कौन हुआ, वो गोपी का पति कौन हुआ, कृष्ण ही हुआ। तो वो अपने पति से दूसरे पुरुष के पास जा कहां रही है, वो कृष्ण से तक ही तो गई है। ये संसारिक बात है, मगर ये संसार की दृष्टि से सोचे तब की बात है। अतः सारी गोपियां कृष्ण की पत्नियां ही हैं, अतः कोई अनैतिक बात या अनैतिक घटना वहां घटित नहीं हो रही है। परंतु हम संसारिक बातों व तर्कों में क्यों फंसे, हमें इससे क्या मतलब। हमें तो हमारी स्वामिनी जो है उनके गोलोक से काम है। गोपियों को अभिमान हो गया कि स्वयं भगवान से हम माधुर्य भाव से जुड़े हैं, और कृष्ण ने भी हमें पत्नी मान लिया है। यही पराकाष्ठा है ना गोपी में और माधुर्य भाव में। क्या फर्क है, माधुर्य में तो भाई अपन सोचें कि हम कृष्ण की पत्नी, और गोपी भाव में कृष्ण भी कहे हाँ तू मेरी पत्नी। ऐसे पत्नी का अर्थ यहाँ ये मत लगाना शादी विवाह वाली पत्नी की बात ना हो रही,
ये हो रही है शरणागति की बात। क्यों कहलाई जाए पति की पत्नी भैया कि वो उस पति के बेचारी शरणागत है, वो उसका ही अनुसरण करे, उन्हीं की बातों को सहारा, उसकी कुछ ना चल रही वहां चवन्नी, इसलिए पत्नी कहलाएं। अब वो कह रही हैं कि गोपियों को अभिमान आ गया कि स्वयं भगवान से हम माधुर्य भाव से जुड़े हैं और कृष्ण ने भी हमें पत्नी मान लिया है। कृष्ण को मान पसंद नहीं है, जीव में मान आते ही वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे अपन कहे ना ये प्रेम की स्थितियां हैं, प्रणय है, फिर मान है। जब प्रणय हुआ मतलब कृष्ण ने स्वीकार लिया कि तुम मेरी पत्नी। अब मान क्या आ गया कि भैया अरे जगतपति हमारा पति, ये मान आ गया। मान आते ही कृष्ण लुप्त हो जाता है, मतलब अहंकार जहां है वह कृष्ण नहीं रहता है। इसलिए कहें कि भाई स्त्री के पास कृष्ण रहे। स्त्री कौन? जिसका मैं मर गया। मैं मतलब अभिमान। फिर राधा के कहने पर पुनः वहीं आकर उन्हें कृष्ण मिल जाते हैं। दूसरी गुप्त बात, जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है। जहां हम श्री राधानी सरकार को छोड़कर संसार में आ गिरे, अब वो पुनः गोलोक में ही मिलेगी, ना कि संसार में। जो चीज जहां खोए वहीं मिले भैया। जैसे वो डोकरी वहां लाइट के अंदर स्ट्रीट में खोद रही सुई, वो थोड़ी, वो तो आंगन में मिली सो आंगन में मिलेगी भाई। आंगन में खोई, आंगन में मिलेगी। कृष्ण उस रास में से गायब हुआ, वो पूरे रोड़े खाली, इधर उधर सब पेड़ों से पूछ लिया, सब जगह पूछ लिया। राधा जी के पास गई, उन्होंने कहा भाई कहाँ खोए थे वो? तो बोले वहां खोए थे, तो वहीं जाओ वहीं मिलेंगे। और वो बैठे वहीं के वहीं मिल गए। तो भैया क्या कहा है इसमें कि जो चीज जहां खोती है वहां मिलती है। और हम क्या कर रहे हैं, बरसों बरसों से, जन्मों जन्मों से भगवान को इस संसार में ढूंढ रहे हैं। भगवान संसार में ना है भैया, ना है, मान लो मेरी बात। वो दूसरे लोक का निवासी, वो दूसरे लोक में रहे, हम उसके लोक से इस लोक में आए हैं। और अब वापस उसके लोक में जाके उससे मिलेंगे। यही एकमात्र विधि है भगवान से मिलने की। भगवान कौन? राधा और कृष्ण ही भगवान। चूंकि गोपी भाव कृष्ण भक्ति का अंतिम चरण है, अब जब गोपियों को कृष्ण की प्राप्त हो गए हैं, तो प्रत्येक गोपी को कृष्ण अब अलग अलग प्रेम मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी कही कि ये वन एट ए टाइम की स्टोरी है, एक बार में एक ही जा सके, तो एक एक कर पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि भाई एक इकट्ठा ही पहुंचा दिया, ऐसा ना हो रहा। तो प्रत्येक गोपी को कृष्ण अब अलग अलग प्रेम मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान कर गोलोक की महारानी व उनके गोलोक के नियम समझा रहे हैं। उन सबको वो राधा सार समझाकर कृष्ण ही बना देते हैं, फिर राधा ही बना देते हैं। यही वास्तविक महाराज है। पहले तो कृष्ण कृष्ण बनी तो गोपी, गोपी ने कृष्ण बन गई, तो उन्होंने रास किया और रास करके उसको रस दिया। रस देने से वो राधा का सार जान गई और राधामय हो गई। वही वास्तविक महाराज है। अब वो उन्हें अपनी नैया में बिठाकर पल्ली पार अर्थात गोलोक ले पधारेंगे। गोपी रूप में नहीं, अपितु राधा दासी के रूप में। रास का अर्थ हमें स्वामी जी ने पहले ही बतला दिया है, राधा सार ही रास है। महा इस कारण कि नारायण ने प्रत्येक अवतार में जीव को दिए वचनों को साकार करना है। इसी कारण गोपियां एक दो ना होकर 300 करोड़ हैं भाई। जितने में जब वो मछली का अवतार लिया तो मछलियां पिघल गई भाई। वो बोली ऐसा पति होने का हो जाएगा, तुम आना हमारे उसमें, जब हम अवतारी कृष्ण बन के आए। ऐसे ही जितने जितने अवतार लिए उसमें सब ये ऐसा ही हुआ। कछुआ हुआ तो कछुआई नहीं पिघल गई भैया। इधर राम हुए तो फिर वो ऋषि थे वो पिघल गए। तो भैया जो जो उन्होंने कहा कि हमें पत्नी, उन्होंने कहा आ जाओ सब गोपी बन के आना, हम सबके संग राज करेंगे। तो वो स्थिति के कारण 300 करोड़ हो गए थे वो लोग। और इतने सारे जीवों को उद्धार एक बार, एक ही दिन, एक ही रात में हुआ। इसीलिए हम उसे कहें महारास। भाई ऐसे तो कृष्ण एक एक को ही ज्ञान दे, मगर महाराज की रात्रि को उन्होंने क्या 300 करोड़ गोपियों को एक ही दिन में राधा सार समझा दिया। अलग अलग कृष्ण हो गए, अलग अलग कृष्ण, अलग अलग निकुंज, अलग अलग कुंजन में बैठ करके उन्होंने सम्मुख बिठाया गोपी को, और उसको सबको सारी बात बता दी रास रस की। तो जब रस बता दिया तो भैया सब राधा के समान हो गई, राधा बन गई। फिर उनको एक एक करके फूंक देते गए, फेंकते गए, फूंक देते गए, फेंकते गए, फूंक देते गए, फेंकते गए बांसुरी से। अब यहाँ बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि काम या केली का कोई स्थान महाराष्ट्र में नहीं है। ओम राधा ईश्वर। अब अगली लीला, उद्धव लीला। यहाँ गुप्त बात यह है कि योग मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। हर योग मार्ग व ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को अंततः आना भक्ति मार्ग पर ही है।
देखो भैया, वो तो उद्धव जी तो पूरे परम ज्ञानी इंसान, योग योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के वो तो परम परम वो थे। केवल भक्ति ही भगवान दिलवा सकती है और कोई मार्ग नहीं। भगवान में आसक्ति ही भक्ति है। मथुरा से गए उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, परम श्रेष्ठ ज्ञानी, परम योगी, जब वृंदावन से लौटे तो परम भक्त बनकर लौटे। गोपियां सांकेतिक तौर पर कह रही हैं कि ऊधो सूदो हो गयो, ऊधो सूदो हो गयो, मतलब ऊधो का मतलब उल्टा और सूदो का मतलब सीधा, अर्थात ज्ञान व योग मार्ग तो भगवान को पाने का उल्टा मार्ग है। भक्ति मार्ग भगवान को पाने का सीधा मार्ग है। भक्ति से जीव भगवान यानी कृष्ण तक पहुंच सकता है, परंतु अंतिम लक्ष्य तो केवल प्रेम मार्ग पर चलकर ही मिलता है, वो भी स्वामी जी की इच्छा हो तभी। मथुरा गमन लीला। अब कृष्ण भगवान मथुरा जा रहे हैं। कृष्ण किसके साथ मथुरा जाएंगे? अक्रूर के साथ जाएंगे, जो कि राक्षस होते हुए भी क्रूर नहीं है। क्रूर मतलब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है, रहे तो राक्षसों के बीच ही, मगर अक्रूर है, अर्थात देवता ही है। मार्ग में वृंदावन छोड़ने से पूर्व यमुना स्नान करते समय अक्रूर को दो कृष्ण दिखते हैं, एक नदी में व दूसरे रथ पर सवार। नदी वाले कृष्ण ही वृंदावन में प्रकट हुए कृष्ण है, जो कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। मथुरा में जन्मे व मथुरा से आए कृष्ण पुनः आगे की लीलाओं हेतु मथुरा जा रहे हैं। मथुरा में मिले दर्जी ने उनके उनको वस्त्र अनुकूल करके सेवा की, इस कारण उसका उद्धार किया। माली ने फूल सेवा की, इसलिए उसका उद्धार किया। कुब्जा ने कृष्ण की सुंदरता बढ़ाने हेतु चंदन की सेवा की, इस कारण उसको सुंदर बनाकर उद्धार किया। कुवलिया पीड़ मदमस्त हाथी का वध कर उसका भी उद्धार किया। पहलवानों को मल्ल युद्ध में मारा व उद्धार किया। कंस का वध कर उसका उद्धार किया। संसार की माया व उसके विकारों के बंधन में बंधे माता पिता को मुक्त कर लिया। अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। ये तो प्रकट लीला भाई। अब इसके पीछे भेद क्या है वो भी जान लीजिए। पहला, राधा कभी कृष्ण बिना नहीं रहती, अतः वृंदावन के कृष्ण सदैव उसके साथ रहे, वहां कोई वियोग या विरह था ही नहीं। स्वामिनी जी तो स्वयं प्रेम है, वो सदैव एहलाद की स्थिति में रहती हैं, तभी एहलादनी कहलाती हैं। एहलाद परमानंद की भी चरम तरम सीमा है की स्थिति के बाद प्रकट होता है। अतः स्वामिनी जी के निकट कभी भी लेश मात्र भी विरह पहुंच नहीं सकता। बात नोट कर लो, कोई विरह नहीं हुआ। अब वो अभिनय चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे श्राप निभाने हेतु व जगत को कानून व नियम पढ़ाने के लिए स्वांग क्यों नहीं रचना पड़ा हो। देखो भैया, एक बात तो ये कि वो कृष्ण वहीं रहा और वो उनके संगी रहा गुपचुप में, जो किसी को दिखाई ना। और दूसरी बात ये कि जो राधा रानी के भैया अंग पे पोशाकें थी, जो आभूषण राधा रानी ने धारण कर रखे थे, वो कौन थे? वो स्वयं कृष्ण ही तो थे। बिना आभूषण के तो राधा रानी रही नहीं, बिना पोशाकन के तो रही ना। तो भैया वो पोशाक और आभूषण क्या है? वो भी तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण से वियोग तो उनका एक क्षण के भी करोड़वें 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 हिस्से के बराबर भी ना पॉसिबल है, कभी ना पॉसिबल है। कोई भी समय वो बिना कृष्ण के रहे ना। अतः स्वामी जी के निकट कभी लेश मात्र विरह नहीं पहुंच सकता, चाहे श्राप निभाने हेतु वो जगत को कानून नियम पढ़ाने के लिए स्वांग क्यों नहीं रचना पड़ा हो। उधर मथुरा के कृष्ण अकेले हैं, अर्थात राधा के बिना तो समझ लीजिए कृष्ण तो राधा बिना हो सके, परंतु राधा होगी तो वहां कृष्ण उनके साथ अवश्यम भावी होंगे। बिना राधा के कृष्ण शक्तिहीन व निष्प्राणी होते हैं, जैसे बंद कमल। कमल को बंद कर लो ऐसा, उसमें अब शोभा नहीं है, अशोभन हो गए वो, तो अशोभन हो जाते हैं बिना राधा के कृष्ण। उनकी शोभा कब आए? कि जब ब्रजभान नंदिनी की उन पे वो पड़े नजर। तो ब्रजभान नंदिनी क्या है वो सुनो आप। वो कह रहे हैं कि जैसे बंद कमल, कमल तो वृषभानु नंदिनी अर्थात वृश्चिक नक्षत्र के सूर्य की पहली किरण राधा रानी के साथ होते ही खिलेगा। इस कारण संसार में कई स्थानों पर केवल कृष्ण के मंदिर तो हैं, परंतु राधा का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होता जहां साथ में कृष्ण ना हो। अब दूसरी शिक्षा, जो भी प्रेम से संसार के विरुद्ध खड़े होकर कृष्ण की सेवा करता है, संसार से विरुद्ध खड़े होने का अर्थ यहाँ है कि वो जीव संसार के प्रचलित नियमों से हटकर यानी अलग या नए प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न कर सके,
जो जीव संसार के जीवों से अलग या नई रीति से कृष्ण की सेवा करता है, तो श्री कृष्ण उस जीव की सेवा का असंख्य गुना फल उसे प्रदान कर देते हैं। देखो भाई क्या हुआ कि वो दर्जी है, या वो है फूल सेवा करने वाला है, चंदन सेवन करने वाले लोग हैं, ये रह कहाँ रहे हैं? ये कंस के सिटीजन हैं, कंस की मथुरा के नागरिक हैं, और सारी कृष्ण के वो कृष्ण कंस के आदेशों पर चलने वाले लोग हैं। मगर ये जाने के भैया ये तो राक्षस है, असली भगवान तो कृष्ण है। तो उन्होंने उसकी अधीनता में रहते हुए क्या किया, उन्होंने कृष्ण की सेवा करी। ऐसे ही संसार के अंदर माया में रहते हुए, माया के नियम में चलने वाले लोगों के संग रहते हुए, यदि आप कोई माया से लड़ाई करके संसार के विरुद्ध तरीके से कोई ऐसी स्पेशल तरीके से, जिससे वो तो भैया बांका है तो बांकी पूजा जाए, वो खुद ही टेढ़ा बांका, तो भैया टेढ़ी बांकी बातों से प्रसन्न हो, सीधी बातों से प्रसन्न ना होने वाला वो। आप सीधी भक्ति करते रहो, माला जप करो, ये करो वो करो, जो साधन सब करे करो, तो भैया वो जो सबको मिल रहा है सोई आपको, जैसा सबको कृष्ण प्राप्त है ऐसा ही आपको ही प्राप्त। यदि पूरा कृष्ण चाहिए तो भैया फिर तो टेढ़े के संग टेढ़े ही बनो। वो टेढ़ा तो हम उससे ज्यादा टेढ़े, और हम जैसे जब टेढ़े हो जाएं और टेढ़ी भक्ति करें भैया, तो वो तो लपक के आए और लपक के आगे हाथ पकड़ लेंगे, आप प्यारे तू मेरा जैसा ही चल, ऐसी बात है। यहाँ राजा कंस ही सांकेतिक माया से परिपूर्ण संसार है। उसकी प्रजा यानी जीव संसार में रहकर भी माया व उनके विकारों के दुश्मन कृष्ण की सेवा बिना संसार के किसी भय के करने वालों को गोलोक गमन जैसा सर्वोत्तम फल प्राप्त होना अवश्यम भावी है, जैसे दर्जी, माली, कुब्जा इत्यादि को मिला। तीसरा, कृष्ण कंस है कौन? कृष्ण के सगे मामा ही कंस हैं, अर्थात रक्त संबंधी हैं। सोचिए कि क्या भेद छुपा है। रक्त संबंधियों, जो कि जीव के सबसे नजदीक होते हैं, उनका भी मोह छोड़े बिना जीव कृष्ण की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। यानी भैया ये दुनिया ही नहीं छोड़ने पड़े भैया, ये समाज, फिर पहले तो दुनिया, फिर दुनिया से समाज, समाज से फिर आपका मोहल्ला, फिर मोहल्ले से आपका घर, और घर में आपका परिवार। जब तक ये सारे मोह बंधन ना खुले, तब तक कन्हैया ना मिले पूरा। और वो माने ना, मिल भी जाए तो वो आपके ये सारे बंधन तोड़ा दे भैया, रिश्ते नाते ये वो सब तड़ा तुड़ू के नक्की कर दे, बिल्कुल आपका मोह भंग कर देता है वो। अब वो क्या कह रहे हैं, खरा नहीं उतर सकता, मोह के रहते जीव को गोलोक नहीं ले जा सकते। कृष्ण उसके मोह का भी वध कर देते हैं। अंततः पात्र बनने पर वो जीव के सारे माया से परिपूर्ण संसार, वे उसके विकारों का बंधन खोल देते हैं और संसार के जेल से मुक्त कर देते हैं। जैसे देवकी जी वे वसुदेव जी को मुक्त किया। हाथी का वध जीव के क्रोध का वध है। घोड़े या पीर कौन सा वो हाथी था, वो क्रोध का, वो है क्रोध का खत्म किया उन्होंने। अनेक पहलवान अभिमान व अहंकार का वध किया है। अन्य विकारों का अंत कृष्ण अनेकानेक राक्षसों का वध पहले ही गोकुल में ही कर चुके हैं। क्रोध, अहंकार व मोह सबसे अंत में नष्ट होते हैं। इन सब में भी सबसे अंत में मोह नष्ट होता है, इसीलिए कंस सबसे आखिरी में मारा गया।